11 बजे के पहले अलग तरीके से बिहेव करेगा, 11 बजे के बाद मार्केट अलग तरीके से बिहेव करेगा। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा पिछला प्रेडिक्शन जो हमने आज के लिए किया था वो कैसा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि मेरा क्या व्यू है मार्केट के लिए। तो देखिए, दो लेवल मैंने आपको निफ्टी के लिए दिया था, एक जो है ये बुलिश के लिए, दूसरा ये बेरिश के लिए। और मैंने कहा था कि मार्केट जो है बुलिश जाएगी, 60 से 70% चांस है मार्केट ऊपर ही जाएगी। और दो टाइम टू वॉच थे, एक ये सुबह के लिए, एक ये था, एक जो है ये था। अब ये कितना, ये देखिए यहाँ पे टाइम टू वॉच पे देखिए मार्केट नीचे गई, लेवल के आसपास टाइम टू वॉच आया, फिर वहाँ से मार्केट रिकवरी करी और इस जो बुलिश लाइन है इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज हो गई। तो मार्केट में दिन भर जो है बुलिश रही थी। एक और बात मैंने कहा था कि मार्केट में गैप अप भी शायद खुल सकता है। 23,500 600 मैं बोल रहा था, या 700 के चांस तो मुझे बहुत कम लग रहे थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कल के। तो मार्केट गैप अप भी खुली, तो कुछ चांस मुझे लग रहे थे गैप अप के, इसलिए मैंने कहा था। गैप अप के एक्चुअली नहीं थे, पर वो तेज़ी के चांस बहुत ज़्यादा थे। अगर ये नीचे से मार्केट खुलती ना, नीचे से, तो ये बढ़िया मूव और अच्छा मूव दिखाती है और ऊपर की तरफ जाती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी जो है ये थोड़ा सा लेवल गलत आ गया, ये लेवल नहीं है। एक लेवल मैंने ये दिया था, दूसरा लेवल आपको मैंने ये दिया था, ठीक है। एक लेवल ये वाला दिया था, दूसरा लेवल ये वाला दिया था, और कहा था कि मार्केट में बुलिश आएगी, वही सेम प्रेडिक्शन था। तो देखिए मार्केट ऊपर के लेवल पे खुली, मतलब ये लेवल एक्चुअली मेरा नहीं गलती से आ गया है। अब मार्केट खुली, नीचे गई, कहाँ पे सपोर्ट लिया, जहाँ पे बिल्कुल मेरा नीचे का लेवल है, जो बेरिश के लेवल लिए जहाँ से मार्केट हो जाएगी, ठीक वहीं पे एग्जैक्ट देखिए, ये एग्जैक्ट देखिए मार्केट वहीं पे एग्जैक्ट आकर के रुकी है। उसके बाद देखिए मार्केट सीधे चीरती हुई ऊपर निकल गई और फिर नीचे की तरफ आई है, फिर इसी लेवल पे सपोर्ट लिया है। जो मैंने लेवल आपको बताया था, इसी लेवल पे सपोर्ट लिया। तो जो मैं लेवल बताता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप जो है इन लेवल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए, ज़रूर स्क्रीन पे लगा के रखिए, क्योंकि यहीं मार्केट यहीं कहीं रुकेगी, या यहीं से भगेगी, या यहीं कहीं रेजिस्टेंस या सपोर्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। उसके बाद मार्केट देखिए कितनी बढ़िया मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई है। निफ्टी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, शायद 0.4 या 0.3 कुछ बढ़ पाई है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया मूवमेंट दिया है, ऐसे ही निफ्टी को देना चाहिए था, पर निफ्टी नहीं दे पाई, फिर भी बुलिश ही रही थी। और पर बैंक निफ्टी जो है बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया है। और टाइम टू वॉच देखिए, ये एक जो है ये टाइम टू वॉच मेरा है, एक मिनट, ये टाइम टू वॉच देखिए है, और एक यहाँ पे है। अब ये तेज़ी जब मार्केट में हुई ना, तो यहीं कहीं रुकी और फिर नई तेज़ी बनाई है मार्केट। बाकी जो है कैसा आपको जो है मैं प्रेडिक्शन लग रहा है, उसका कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक और बात, एक डिस्क्लेमर है कि ये जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ ये सिर्फ मेरा जो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ ही ट्रेडिंग करिए। आपको प्रॉफिट हो या नुकसान, उसका जिम्मेदार मैं किसी भी हालत में नहीं रहूँगा। तो दोस्तों अगर बात करें 19/6/2024 की, यानी 19 जून 2024 को, तो निफ्टी का जो बुलिश का लेवल निकल के आया है वो है 23,600 के ऊपर, 23,600 के ऊपर निफ्टी बुलिश हो जाएगी। 23,480, 23,480 के नीचे मार्केट यानी कि निफ्टी बियरिश हो जाएगी। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो मैं 50,515 इसके ऊपर, 50,515 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश है। 50,340 के नीचे, 50,340 के नीचे बैंक निफ्टी बियरिश है। टाइम टू वॉच चेक निकल के आया है वही 11 बजे के आसपास, 10:45 से 11:15 आप मान लीजिए, इसके बीच में कहीं ना कहीं मार्केट में आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे लेवल्स और टाइम टू वॉच। अब बात करते हैं कि क्या मेरा व्यू है मार्केट के लिए। तो कल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट दो तरीके से बिहेव करेगा। 11 बजे के पहले अलग तरीके से बिहेव करेगा, 11 बजे के बाद मार्केट अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। और 11 बजे के बाद जो है बड़े बड़े मूवमेंट ज़रूर आएंगे, 11 बजे के बाद बड़े बड़े मूवमेंट आएंगे और मार्केट एक तरफ को भगेगा। पॉजिटिव के चांस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब मार्केट एक तरफ को भगेगा, नीचे भी मानिएगा, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं जा सकता है,
पर नॉर्मली जो मुझे दिख रहा है क्लियर वो पॉजिटिव ही दिख रहा है। 11 बजे के बाद अगर आपको कुछ रेंज बाउंड होने के बाद ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ ही ट्रेड ले सकते हैं। एक और बात है, 11 बजे के बाद 30% चांस बढ़ जाएंगे प्रॉफिट बुकिंग के। 30% चांस बढ़ जाएंगे, मतलब 30% चांस है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ सकता है। वो भी कब? मान लीजिए 11 बजे मार्केट ऊपर मान लीजिए जाने लगी, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, तो 2-3 बजे के आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या कहीं बीच में आपको मार्केट ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है। इस बात के चांस 30% है, ठीक है। बुलिश के चांस जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 60 से 70% हैं, बड़े आराम से 60% से 70% चांस मुझे बुलिश के दिखाई दे रहे हैं। अब करना क्या है आपको? कल 11 बजे के बाद से वही 2-3 बजे आपको होशियार रहना है मार्केट में। थोड़ा सा ट्रेड जो है हिसाब से अपने लेना है, अगर लेते हैं तो। फ़िलहाल मैं तो नहीं लेता हूँ, ना आपको लेने की सलाह देता हूँ। और जो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट तो दिन बुलिश रहेगा। अगर नीचे खुल जाती है तो जो निचला लेवल है निफ्टी का 23,480 के नीचे जब तक नहीं जाती है तब तक मार्केट में आपको बुलिश के लिए ही मार्केट को देखना है, बियरिश के लिए नहीं जाना है। अगर 23,480 का लेवल मार्केट तोड़ देती है कल सुबह या सुबह के आसपास, तो आप भले बियरिश के लिए जाइएगा, वरना बियरिश के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 11 बजे का समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ के बाद मार्केट एक तरीके से बिहेव करे, अलग तरीके से बिहेव करेगी। आप ये समझ लीजिए कि 11 बजे के पहले मार्केट में चाहे तेज़ी आए चाहे मंदी आए वो अलग होगी। 11 बजे के बाद जो होगा रिस्पांस वो अलग तरीके से मार्केट बिहेव करेगी। तो यही कुछ बातें हैं जो मुझे समझ में आई और मैंने आपको बताया है। बाकी ओवरऑल मुझे मार्केट में पॉजिटिव ही देख रहा हूँ, निगेटिव बहुत तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। यह है कि कल का मतलब कि 19 तो कल है, आज तो वीडियो पर मैं आज बता रहा हूँ 18 को, कल यानी कि 20 तारीख को मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है। अब वो क्या होगा उसके लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। 19 तारीख को मैं रिसर्च करूँगा और 20 तारीख को आपको बता दूँगा कि क्या होगा। इसीलिए हो सकता है कि आप होल्डिंग बना के मत जाइएगा, मतलब कि 19 तारीख को होल्डिंग बना के मत जाइएगा, 20 तारीख के लिए थोड़ा सा सावधान 20 तारीख के लिए रहिएगा। बाकी मुझे तो मामला पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए मैंने पॉजिटिव आपसे बोल दिया है। बाकी अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ ही ट्रेड लीजिएगा। एक और बात, अगर मार्केट कल सुबह या 11 बजे के आसपास तक 23,600 का लेवल नहीं क्रॉस कर पाती है तो आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, पर उम्मीद है कर लेगी। तो बाकी अब कल ही देखते हैं कि क्या होता है, मेरा प्रेडिक्शन सही होता है या गलत होता है। और आप जितना मेरा वीडियो लाइक करेंगे उतना अच्छा कंटेंट मैं आपको दूंगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे या शेयर करेंगे या कमेंट करेंगे उतना और अच्छी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूंगा जो आपको यूज़फुल होंगी। बाकी कुछ और भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ और बातें, कुछ लेवल या जो भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मैं उसका आंसर जो है समय पा कर के ज़रूर दूंगा। बाकी अब कल